वेलकम टू SM एकेडमिक। हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे YouTube चैनल SM एकेडमिक। आज की जो सेशन चलने वाला है वो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें इंट्रोडक्शन था और कुछ साधारण मतलब कि एग्जांपल भी दिए थे। तो वो भी वीडियो अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, वो जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आज की जो सेशन चलने वाला है वो तो आपको पता चल ही गया है। फिलहाल मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका मतलब ये होता है, पास्ट मतलब हुआ बीता हुआ यानी भूतकाल, कंटिन्यू मतलब होता है कि लगातार, टेंस मतलब होता है काल। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। फिलहाल मैं आज बात आपसे और बताना चाहता हूँ, हम जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या वीडियो आपको बना के दिखा रहे हैं कि आपको अच्छे से वीडियो को मतलब कि देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं पर लाइक और शेयर नहीं करते हैं। तो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके जो सहपाठी हैं सभी लोगों को आप शेयर कीजिएगा। हम भी चाहते हैं और आप भी चाहिए कि बच्चे सब पढ़े सब बढ़े। उम्मीद है कि हमारी बात जरूरत से भी अधिक से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम चलेंगे, लेट्स बिगिन। जय। चलिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? पास्ट मतलब होता है भूतकाल, और ये क्या होता है? भूत होता है। और कंटिन्यूअस क्या होता है? लगातार। और टेंस मींस होता है काल। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, पहचान नंबर 1, बात इसी में आती है पहचान। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में रहा था, ठीक है, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। फिलहाल हम आप नियम नंबर 1 के हिसाब से में चलेंगे। यानी कि पहले नियम क्या कहता है ये आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि इसके पिछले वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, उसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। अब इसमें देखिए कौन सा सेकंड फॉर्म मतलब कि कौन सा फॉर्म यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं। नियम नंबर 1 करता है, लेकिन ध्यान से पढ़िए, हम आपको भी बताते हैं। इस वाक्य में वाज वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा देते हैं। बात समझेंगे? यानी कि कहने का मतलब है कि इस वाक्य में जो भी आएगा, ठीक है, वह वाज और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाते हैं। एग्जांपल तो भी आपको हम बहुत जल्दी बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? एक वचन के साथ, यानी ही सी इट नेम, ठीक है, ही सी इट नेम आदि, यानी कि और एक वचन के साथ वाज का प्रयोग होगा, ठीक है, वाज का प्रयोग होगा, तथा यू दे आदि के साथ वर का प्रयोग होगा। क्या होगा? वेयर। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जो हम वीडियो हम लाएंगे उसमें आपका रहेगा नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब ये होता है साधारण वाक्य। उम्मीद है आपको समझ में गया। और नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है कि नकारात्मक सेंटेंस यानी वाक्य। क्लियर? और इसके पिछले जो मतलब कि इसके आगे और जो मैं बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। फिलहाल मैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में पढ़ा रहा हूं। क्लियर? चलिए आगे। एग्जांपल मैंने बोला ही शी इट नेम, ये सब एक वचन कैसे हो गया भैया? बात को समझिए थोड़ा, ये भी आपको मैं बताता हूं, ठीक है। ही मींस क्या होता है? वह, कोई भी बंदा है, चाहे आदमी चाहे औरत है, ये तो कोई नहीं बता रहा है। पूरा टेंस बोलेगा तब जाके समझ में आएगा कि भाई वह लड़का है कि लड़की है। वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था। बात समझिए? पास्ट में समझ रहे, बीता हुआ कल, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने कहा ही, अब ठीक है, तो ही मतलब क्या हो गया? ही मींस वह होता है। क्या होता है? वह। फिर हुआ था सी, क्या होता है? सी मींस भी वह होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कहां रहेगा भैया? समझिएगा। ये देखो, ही मतलब वह एक पुरुष के लिए होता है। किसके लिए? पुरुष। और जो ये सी मींस वह मतलब ये स्त्री के लिए। किसके लिए? स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये हो गया। और नाम जैसे बोलते हैं इट मींस यह कौन है? बस समझिए, इट मींस कौन है। तो और नेम मतलब नाम किसी के भी। नेम मींस नाम, यानी किसी भी, राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी है सब का एक ही वचन लिया जाता है।
ठीक है, आगे उसके बाद बोला है यू दे, यू मीन्स तुम, ठीक है, तुम पढ़ रहे थे, तुम खेल रहे थे। अब बताओ, जब खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे, यानी खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे, यानी कि वहां पर और बंदे खेल रहे थे। बात समझे? यानी कि और बंदे वहां पे, इसलिए तुम के लिए क्या होगा, बहुवचन के लिए, और दे मीन्स वे खेल रहे थे, वे पढ़े थे, यानी कि वे पढ़े थे, वे में सब लोग आ जाते हैं भैया। क्लियर हो गया? चलिए आगे। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिलहाल अब एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। वह खेल रहे थे। चलिए, ये रहा अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। क्या है? ये साधारण वाक्य है, ठीक है। अब वहां खेल रहे थे, तो वह क्या होगा, ही। क्लियर? खेल रहे थे, तो अब क्या आ गया भैया, ये था तुम्हारा सब्जेक्ट, फिर आ गया इसी जगह ऑब्जेक्ट। खेल रहे थे, ठीक है। अब यहां क्या होगा, देखिए ध्यान से, खेल रहे तो ही प्लेइंग, क्या होगा, ही थे ना, इसका क्या लगेगा, ही वाज प्लेइंग, PLAY, इसमें ING जोड़ दीजिए, ही वाज प्लेइंग। या तो कर दिया वह पढ़ रहा था, तो इसके लिए क्या बनेगा, ही, फिर यहां पे ध्यान दीजिए था, तो यहाँ पर वाच, यहां भी देखिए ध्यान से, खेल रहे थे, फिर यहाँ वाच क्यों लगा, क्योंकि ये वह खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुवचन नहीं है, इसलिए वाच का प्रयोग है। वह खेल रहे थे, वह खेल रहे थे, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ये बहुवचन में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वाच लगा। अब यहाँ पे देखिए, वह पढ़ रहा था, तो ही वाज रीडिंग, READING फुल स्टॉप, ही वाज रीडिंग। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए और हम एक दो एग्जांपल देते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। वह एक पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो इसका क्या बनेगा, ठीक है। चलिए, सबसे नंबर सब्जेक्ट हम लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या हुआ है, तो वहां क्या होगा, ही के बाद क्या था, तो ही वाज, और उसके बाद क्या, पुस्तक पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग, READING रीडिंग अ बुक, ये हो, ही वाज रीडिंग अ बुक। क्लियर? उम्मीद है कि आपको इस तरह से बनाने आ गया होगा। तो इस तरह से क्या बनते हैं, टेंस बनाए जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसी में सब देखिए, इसमें ING जुड़ गया सब में। ये रहा तुम्हारा रीड, READ, रीड जो है, ये देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसमें ING जुड़ गया तो पांचवा फॉर्म बन गया। तो हम रीडिंग इसको पढ़ते हैं। क्लियर? रीडिंग यानी कि लगातार, यानी कि पढ़ रहा है। देखो, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था, अब पढ़ रहा था मतलब कि ये तो हमें नहीं पता भैया, लेकिन बस इतना दर्शा रहा है कि कल की बात कर रहा है, वह पढ़ रहा था। अब कब से पढ़ रहा था, कब तक नहीं पढ़ेगा, कब तक, ये हम क्लियर नहीं है, बस वह कल पढ़ रहा था, ठीक है। तो वह एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो ही वाज रीडिंग अ बुक। उम्मीद है कि आपको उम्मीद से कम उम्मीद से ज्यादा उम्मीद लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए, अब लिखिए, देख सुनिए, राम एक पत्र लिख रहा था, ठीक है, राम एक पत्र लिख रहा था। तो इसका क्या बनेगा, राम क्या है, सब्जेक्ट, एक वचन है, ठीक है, तो क्या बनेगा, राम, ठीक, राम था, फिर यहाँ पर वाज, ठीक है, तो क्या लिख रहा था, तो लिख क्या गया, WRITING, इसमें ING लगे, राइट, तो राइटिंग,
तो इसके बनेंगे राइटिंग अ लेटर, इस तरह से बन गया। अब एक आता है जिसके तुम पढ़ रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, तो इसका क्या बनेगा यू। अब देखिए तुम पढ़ रहे थे तो क्या हो गया, मैंने बताया था अभी ना, क्या लगेगा वर लगेगा, ठीक है। तो क्या है तुम के यू के लिए यू दे, तो यू आ गया यू वेयर, पढ़ के क्या हो रीडिंग READING फुल स्टॉप, ये बन गया यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गई। तुम खेल रहे थे या वे खेल रहे थे। अब इसका क्या बनेगा THEY दे, वे की मतलब क्या होता है दे होता है, दे, फिर इसके बाद वेयर W, दे वेयर प्लेइंग PLAYING प्लेइंग। तो इस तरह से वाक्यों का टेंस बनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना जल्दी हो सके सभी लोगों को शेयर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हम डेली लेके आएंगे आपके लिए पढ़ाने के लिए और ट्रांसलेट ऐसे ऐसे मजेदार और पढ़ाने के लिए। और उम्मीद है कि हम जैसा जैसा मैं आप लोग ट्रांसलेट बताएंगे, उम्मीद है कि आपके पेपरों में यानी जो भी बोर्ड के यानी जिस चीज का भी तैयारी करोगे ये सब सारे आपसे मिलते जुलते रहेंगे, यानी कि टेंस आते रहेंगे। उम्मीद नहीं भरोसा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप पढ़ाएंगे, आज मैं बनाया क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे वो क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो क्या है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।